नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है प्यारा मुर्गा। सुबह सुबह मुर्गे ने बांग दी और एकता की आंख खुल गई। उसने खिड़की की ओर देखा। वहां एक बहुत ही प्यारा मुर्गा बैठा हुआ था। एकता ने मुर्गे से कहा, मुर्गे भाई, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो यहाँ आकर मुझे जगा दिया। अब मैं समय पर स्कूल पहुँच जाऊंगी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुझे सुबह कोई नहीं जगाता। तुम यहाँ रोज आ जाया करो। तुम बहुत ही अच्छे हो। यह कहकर एकता बिस्तर से उठी और एक बादाम निकालकर मुर्गे को दिया। मुर्गे ने बादाम खाया और कुकरू बोलकर उड़ गया। अगले दिन सुबह मुर्गा फिर आया और उसने बांग देकर एकता को उठाया। एकता ने उठकर फिर एक बादाम निकाला और मुर्गे को दिया। मुर्गा बादाम खाकर उड़ गया। एकता तैयार होकर स्कूल चली गई। अगले दिन छुट्टी थी। मुर्गा आया और उसने बांग दी तो एकता उठ गई और वह मुर्गे को अपने कमरे में ले गई। एकता ने मुर्गे को सारे बादाम दे दिए और खुद ने एक भी बादाम नहीं खाया। उसे मुर्गा बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसके पंखों को छूती और उसकी चोंच को हाथ लगाती। इसी तरह उसने मुर्गे को गोद में उठा लिया और उसे बहुत प्यार किया तथा दिन भर वह मुर्गे के साथ खेलती रही। मुर्गा भी एकता को पसंद करने लगा, इसीलिए वह उस दिन अपने घर नहीं गया। इसी तरह से कई दिन गुजरे। एक दिन मुर्गा नहीं आया। वह छुट्टी का दिन था। एकता सुबह उठी और उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां मुर्गा नहीं था। वह खिड़की की ओर बार बार देखती रही, मगर उस दिन मुर्गा नहीं आया। एकता की आंखों में आंसू आ गए। जल्दी ही वह मुर्गे को ढूंढने के लिए छत पर चढ़ गई और उसने चारों ओर दूर दूर तक देखा, पर उसे कहीं भी मुर्गा दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वह रोने लगी। उसके हाथ में बादाम थे। अब वह किसको खिलाएगी ये बादाम? यह सोचकर वह पूरा दिन रोती रही। शाम को वह मुर्गे को ढूंढने के लिए घर से निकली और वह उस जगह पर गई जहां पर मुर्गा रहता था। उसने वहां देखा, पर वहां मुर्गा नहीं था। वहां पर केवल मुर्गे के पंख पड़े थे। उसने उन पंखों को पहचान लिया तथा उन्हें अपने हाथ में उठा लिया और उन पंखों को देखकर वह रोने लगी, क्योंकि उसके मुर्गे को किसी ने मार दिया था। अब उसे कौन जगाएगा और वह बादाम किसे खिलाएगी? यह सोचकर वह बहुत ही ज्यादा उदास हो गई और वहां से चली गई। धीरे धीरे उसने खुद जल्दी उठने की आदत अपना ली। इसी तरह से कई दिन गुजरे और वह धीरे धीरे मुर्गे को भूल गई। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस तरह की और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।